बीजेपी ने महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना को तोड़ तो दिया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को लग रहा है कि बिना किसी ठाकरे को साथ लिए महाराष्ट्र में उसकी जीत का सपना पूरा नहीं होगा। यही वजह है कि शिवसेना और एनसीपी तोड़कर एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे हैवीवेट नेताओं को अपने साथ लेने के बावजूद बीजेपी राज ठाकरे को अपने साथ ले रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता गठबंधन के लिए लंबे समय से मुंबई में राज पर डोरे डाल रहे थे। सोमवार को दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से राज की मुलाकात के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज की हिंदुत्व पर कट्टर भूमिका और उनकी लोकप्रियता बीजेपी को लुभा रही है। राज के पास कितने वोट हैं? इसका सबसे ताजा रिकॉर्ड 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राज की पार्टी मनसे ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में मनसे का सिर्फ एक उम्मीदवार जीता था, जबकि मनसे के 86 उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बच पाई थी। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में राज की पार्टी मनसे से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के कुल वोट का टोटल 42,135 था, जो कुल मतदान का सिर्फ 2.25% था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब राज को शिवसेना से अलग होकर अपनी राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्थापित किए तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। इन 18 साल में राज की पार्टी ने नगरसेवक से लेकर सांसद तक हर चुनाव बिना किसी से गठबंधन किए अपने दम पर लड़ा। सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि शाह से मुलाकात के बाद राज खुलकर बीजेपी के साथ आएंगे या फिर अलग चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ जानकारों का मानना है कि राज के बीजेपी के साथ आने से उद्धव के प्रति मराठी वोटरों में सहानुभूति और बढ़ सकती है। ऐसे वोटर जो राज को पसंद करते हैं लेकिन बीजेपी के विरोध में उद्धव की शिवसेना के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। सबसे प्रतिकूल प्रभाव मुंबई में और महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, नागपुर जैसे महानगरों रह रहे बीजेपी समर्थक उत्तर भारतीय मतदाताओं पर पड़ेगा। राज के दिल्ली में शाह से मुलाकात की तस्वीरें आम होते ही कांग्रेस ने राज और उनके समर्थकों द्वारा उत्तर भारत से रेलवे की परीक्षा देने मुंबई आए परीक्षार्थियों के साथ भाषा और प्रांत के नाम पर की गई मारपीट का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा असर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी, अजित पवार गुट के बीच सीटों के बंटवारे पर होगा। बीजेपी महाराष्ट्र में अपने कोटे की 20 सीटों पर उम्मीदवार। बीजेपी की मंशा राज ठाकरे को साथ लेकर उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने के लिए मराठी वोटों में सेंध लगाने की है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे बार बार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद मराठी मतदाताओं की सहानुभूति उद्धव के साथ बढ़ी है। मराठा आंदोलन की वजह से मराठा वोटरों में बीजेपी के प्रति गुस्सा है। ऐसे में बीजेपी राज ठाकरे के पास मौजूद एक मुश्त वोटों का लाभ लेना चाहती है।